हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। देखिए, आप लोग का जो टॉपिक मिनरल्स पे मैंने 2 से 4 टॉपिक करा भी दिए थे, तो थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ना, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप लोग का क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम अब पास में है तो थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अब टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, खनिज क्या होता है, तो खनिज का पाचन नहीं होता है, इसका अवशोषण होता है। इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली का संचालन करने में सहायक होते हैं, ठीक है। खनिज क्या होते हैं, तो खनिजों का पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है और यह हमारे शरीर की कार्य प्रणाली का संचालन करने में सहायक होते हैं, ठीक है। आपके आयरन क्या होता है, तो यह हीमोग्लोबिन का घटक माना जाता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जो आपका आयरन होता है, आपके हीमोग्लोबिन का घटक माना जाता है, जो कि आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके आरबीसी हो जाता है, आपके ब्लड में आरबीसी, जो कि जो है आपके हीमोग्लोबिन होता है, आपके आरबीसी में ही पाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्रोत पूछेंगे तो पालक होता है, मेथी होता है, सेब, चना इत्यादि, ये सारे आपके क्या होते हैं, इसके स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ की कमी के लिए पूर्ति की जाती है, तो आपके एनीमिया एक रोग होता है, ठीक है। आपके जो अच्छा, अगर आपके आरबीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो रेड ब्लड आपके सेल्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोडियम जो होता है, सोडियम का सूत्र अगर आप लोग बोलेंगे तो Na होता है, ठीक है। यह इलेक्ट्रो रासायनिक आवेग जिसे बोला जाता है, इलेक्ट्रिको केमिकल इम्पल्स, ठीक है, को रेगुलेट करता है। स्रोत क्या होता है, तो नमकीन भोजन व समुद्री भोजन इसका स्रोत माना जाता है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कम हो जाने के कारण इसकी जो ये आपके आपूर्ति किस लिए करेगा, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हुआ, रक्तचाप कम हो जाता है, उसकी वजह से नमकीन भोजन या समुद्री भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी कमी से, तो आपके जो रक्तचाप होता है उसकी कमी हो जाती है। यह इलेक्ट्रो रासायनिक आवेग अथवा इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कहते हैं, जो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्लोरीन क्या होता है आप लोगों का। क्लोरीन जो होता है HCl का निर्माण करने में सहायक होता है। अच्छा, इसकी कमी क्या होती है, तो भूख का न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ठीक है। अच्छा, इसका स्रोत क्या होता है, तो नमकीन भोजन व समुद्री भोजन इसका भी स्रोत माना जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का और आपके Na जो आप लोग पढ़ लिए उसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, मैग्नीशियम क्या होता है, तो यह जो होता है एंजाइम को सक्रिय करता है तथा दांतों एवं हड्डियों में भी पाया जाता है। कमी किस लिए, तो दांतों व हड्डियों का कमज़ोर होना। जो मैग्नीशियम होता है ये किस चीज़ का, तो दांतों व हड्डियों का कमज़ोर होना। अच्छा, इसका स्रोत क्या होता है, तो दूध, मांस व हरी सब्जियाँ, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, तो यह हड्डियों तथा दांतों का घटक माना जाता है। इसके जो रोग होते हैं, रिकेट्स रोग होते हैं, जो कि बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया और आपके ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है। अच्छा, जो आपका ऑस्टियोमेलेशिया जो होता है रोग ना, ये आपके अडल्ट जो हम लोगों की एज में, चाहे हम लोगों से एज जितने भी, मान लीजिए 50 तक, आप लोग 15 सब समझ लीजिए, 50 तक समझ ही लीजिए, ठीक है, आपके अडल्ट में होता है। और उससे जो आपके एबव एज होता है, जैसे आप 60 से क्रॉस कर रहे हैं लोग, 60 आपके समझ लीजिए 70-80 तक जितने भी ईयर के ये लोग रहते हैं, इन लोगों को बोला जाता है आप लोग के ऑस्टियोपोरोसिस। इन लोग की हड्डियां जो होती है ना, कमज़ोर हो जाती है। इसके वजह से जो आप लोग देखेंगे, विटामिन डी, अगर आप लोग को डॉक्टर बोल रहा है तो विटामिन डी इसकी पूर्ति करता है, ठीक है। तो अगर धूप सेकने के लिए बोलेगा तो आपके विटामिन डी की पूर्ति करता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अस्थियों में छिद्र होना, शुरू या टूटना होना, जो आपके बोन डायनेस्टी लब होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये आपके ओल्ड एज में होता है, ठीक है। और आपके अडल्ट्स में क्या होता है, तो ऑस्टियोमेलेसिया होता है। रिकेट्स किस में होता है, तो आपके बच्चों में होता है, ठीक है। हड्डियों का कमज़ोर होना आपके जो होता है इसका कारण होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक सेकेंड। अच्छा, वॉल्व जो होता है, वॉल्व जो होता है हैंग कैसे हो जाता है, वॉल्व ठीक से कार्य नहीं करता, उसी को हैंग बोला जाता है। तब इस वॉल्व को सुगर होता है, ये सुअर नहीं, सुगर है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। सुगर को वाल्व से बदला जा सकता है, ठीक है। इस तकनीक को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे एक्सनोग्रेंजेटिक, ठीक है। एक्सनोग्रेंजेटिक अगर आप लोग बोलेंगे, इसका उस आप तकनीक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस स्रोत क्या होता है, तो दूध होगा, अंडा होगा, मांस इत्यादि, आपके फल, ये सारे आपके इसके स्रोत माने जाते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, तो यह होता है जो दांतों के इनेमल जो होता है उसकी भाग की सुरक्षा करता है, लेकिन फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा दांतों का क्षरण के कारण ही बनता है।
जो आपका फ्लोरीन होता है यह दांत के इनेमल भाग की सुरक्षा करता है, लेकिन फ्लोरीन की अत्यधिक मात्रा जो होती है दांतों के क्षरण के कारण ही होती है, ठीक है। अच्छा, एक आप लोग का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे बुलाया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो ये भी देख लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र का संचालन मानव हृदय करता है, तब इसे बोला जाता है कार्डियो आपके वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि हार्ट संवहन तंत्र बोला जाता है, जिसे हार्ट कनेक्टिव होता है, जिससे आप क्या बोलेंगे, कार्डियो आपके वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो इसका कार्य जो होता है शरीर में ऊर्जा, खनिज, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का रक्त द्वारा संचालन करना होता है, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आपके विलियम हार्वे ने की थी। अच्छा, इसमें रक्त परिसंचरण के दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपके खुला तंत्र जिसे बोला जाता है ओपन सिस्टम, एक होता है बंद तंत्र जिसे बोला जाता है क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो आपका खुला तंत्र होता है रक्त ऊतकों के संपर्क में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, तितली इत्यादि आपके क्या हो जाएंगे, खुले तंत्र में आते हैं, ठीक है। क्लोज तंत्र जो होता है आपके बंद तंत्र जो होते हैं क्या होते हैं, तो ये रक्त धमनी तथा सिरा के संपर्क में आते हैं, जैसे कि जितने एनिमल्स होते हैं ये सारे इसके संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ह्यूमन ब्लड जो होता है आपके मानव रक्त। अच्छा, इसका स्टडी जो होता है अगर आप लोग बोलेंगे तो बोलेंगे हेमेटोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी, इसे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है संयोजी ऊतक बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है अगर स्टडी होगा तो आप लोग बोलेंगे हेमेटोलॉजी। इसका कार्य क्या होता है, आपका जो संयोजी ऊतक होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है, आप लोग बोलेंगे 7.4 अथवा क्षारीय होता है, ठीक है। अमाउंट कितना होता है, तो आपके 4 - 5.5 होता है, ठीक है। कलर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग होता है जो लाल होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि किसके कारण आपका रक्त लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो होता है लाल कलर का आपका जो ब्लड होता है, ठीक है। रक्त का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लीजिए। जन्म से पहले एक होता है जो आपके स्प्लीन में, जो कि प्लीहा में होता है, अथवा यकृत में भी होता है, ठीक है। प्लीहा और यकृत दोनों में आपके जन्म से पहले होता है, लेकिन जन्म के बाद जो होता है आपके अस्थि मज्जा जिसे बोला जाता है बोन नैरो, ठीक है। ये किस में होता है, बड़ी हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है। किस में होता है, तो बड़ी हड्डियों के अंदर होता है, जो जन्म के बाद होता है, और जन्म से पहले जो होता है आपके प्लीहा अथवा यकृत में होता है, ठीक है। रक्त का भंडारण जो होता है किस में होता है, तो आप लोग देख सकते हैं मानव स्प्लीन जो होता है या अमाशय के पीछे होता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपका प्लीहा होता है आपको इसे आप ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मानव शरीर का जो रक्त का भंडारण होता है दो में होता है, एक होता है आपके प्लीहा में होता है, एक ब्लड बैंक में होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा तो स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जो होता है, यह अमाशय के पीछे होता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक में जो रक्त होता है आपके 40 से 42 दिन तक रखा जाता है। जो आपका ब्लड बैंक होता है इसमें जो रक्त होता है इसको कितने दिन तक रखा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे 40 से 42 दिन, ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त में सोडियम ऑक्जेल्ट मिलाकर रखा जाता है जिससे वह खराब ना हो। किसकी वजह से खराब नहीं होगा, अगर आप लोग उसमें सोडियम ऑक्जेल्ट मिलाकर रखते हैं तो वो जो रक्त होता है वो खराब नहीं होगा। ब्लड बैंक में रक्त जो होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग, एक एक पॉइंट ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रक्त होता है, एक होता है आपका प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। जो आपका प्योर ब्लड होता है आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, और जो आपका अशुद्ध रक्त जो होता है आपके उसे बोला जाता है अनऑक्सीकृत रक्त, जिसे बोला जाता है डीऑक्सीजेंटेड ब्लड, ठीक है। इसे बोला जाता है ऑक्सीजेंटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस में होता है, तो अगर शुद्ध रक्त पूछेगा तो आपके धमनी जो होता है एरिटरी में होता है, ठीक है। रंग कैसा होता है, तो इसका चमकदार लाल होगा, ब्राइट रेड होगा, ठीक है। मानव शरीर के लेफ्ट जो आपके बाई और शुद्ध रक्त पाया जाता है, और आपका जो दाई ओर होता है अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। ये किस में होता है, तो आपके जो अशुद्ध रक्त होता है वेन अथवा शीरा में, उसे शीरा बोल सकते हैं, इंग्लिश में वेन बोला जाता है, ठीक है। तो किस में होता है, तो अगर आप लोगों से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं आप लोग, चलिएगा। मैं इसलिए देखिए बस मुझे रिवाइज ही तो कराना है आप लोगों को, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को जो
समझ ना आए ना, एक बार आप लोग बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मेरे को टाइम रहता है तो मैं हमेशा रिवाइज़ कर देती हूँ। देखिए, अनाक्षीकृत रक्त में आपके किड्स में होता है तो एरेटरी धमनी में होता है। रंग कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। मानव शरीर के लेफ्ट अथवा बाईं और शुद्ध रक्त में पाया जाता है। और ये जो होता है आपके अनाक्षीकृत रक्त में, जिसे वेन अथवा सीरा में पाया जाता है, इसका कलर बैंगनी कलर का होता है। मानव शरीर के जो रिस्ट अथवा दाईं भाग में होता है, अशुद्ध रक्त में पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों का। रक्त के भाग कितने होते हैं? तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। आपके एक होता है प्लाज्मा, जो कि आपके 55% इसमें होता है, और एक होता है रक्त कणिकाएं, जिसे ब्लड सेल्स बोला जाता है, इसमें 45% होता है। ठीक है, इसमें आपके जो रक्त कणिकाएं होती हैं, जो ब्लड सेल्स होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं? आरबीसी सेकेंड, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स थर्ड। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त जो आपके होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें विषाणु पाए जाते हैं। किसमें? तो आपकी लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसमें जो होते हैं विषाणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है आपके क्या होता है? तो रक्त, इसमें 55% मात्रा में प्लाज्मा की होती है। जो आपका प्लाज्मा होता है ना, रक्त अगर उसमें रहेगा तो रक्त में 55% आप मात्रा देखेंगे तो उसमें प्लाज्मा की होती है। ठीक है, अच्छा, इसका वर्क क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हैं, पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है और रक्त का थक्का बनने में भाग लेता है। जो आपका प्लाज्मा होता है, इसका वर्क जो होता है, ये देखिए 55% मात्रा आपके रक्त में होता है। पीएच वैल्यू जो को नियंत्रित करता है और रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, आपके प्लाज्मा आपके इसमें 92% पानी का जो आपकी वाटर होता है, आपके 7% इसमें प्रोटीन का, और आपके 1% साल्ट का प्लाज्मा जो होता है आपके इंक्लूड करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, जो आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो थक्का बनाने में मदद करता है, और ये जो होता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है, क्या करता है? जो आपके इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। जो इम्यून सिस्टम होता है उसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, किसको आपके स्ट्रॉन्ग करता है? तो अगर आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इम्यून सिस्टम, अथवा आप लोग हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो होता ही नहीं, ये रंगहीन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। एक बार और रिवाइज करते चलिए। प्लाज्मा जो होता है रक्त, इसमें 55% मात्रा में रक्त में आपके पाई जाती है प्लाज्मा। इसका जो कार्य होता है पीएच वैल्यू को नियंत्रित करना, रक्त का थक्का बनने में भाग लेता है। प्लाज्मा जो इंक्लूड करता है क्या क्या? तो आपके पानी रहेगा उसमें 92%, आपके 7% प्रोटीन और 1% उसमें नमक का वो इंक्लूड करता है। देखिए यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये थक्का बनाने में कार्य करता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपकी प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसे स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, प्लाज्मा का रंग जो होता है रंगहीन होता है, येलो कलर होता है। प्रोटीन जो होता है, अच्छा, ये येलो कलर जो होता है ना, प्लाज्मा का वह भाग जो होता है जो रंग पीला होता है वो थक्का बनाने में भाग नहीं लेगा, लेकिन जो आपके प्रोटीन होता है ना, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, वही आपका सीरम कहलाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो प्लाज्मा का ये येलो कलर है ये प्रोटीन है। ठीक है, तो प्लाज्मा का वह भाग जो जिसका रंग पीला होगा परंतु रक्त का थक्का बनाने में भाग नहीं लेगा, लेकिन जो आपके प्रोटीन नहीं होता है वही आपका सीरम कहलाता है। तो ये प्रोटीन नहीं है जो कि आपके सीरम कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर हुआ। प्लाज्मा का वह भाग जिसका रंग पीला होगा परंतु रक्त का थक्का बनाने में भाग नहीं लेता है तथा जिससे प्रोटीन नहीं होता है वो आपका सीरम कहलाता है। ठीक है, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? तो आरबीसी जो होता है रेड ब्लड, आपके रेड ब्लड, आपके कार्पोसेल्स जो होता है आपके लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका जो आपके रासायनिक नाम होता है एंथ्रोसाइट होता है। ठीक है, इसके जो वैज्ञानिक होते हैं क्या होते हैं? तो आप स्वेडर्म अथवा उनके मेलफिनेंगी जो हैं साइंटिस्ट इनके होते हैं। ठीक है, अगर आरबीसी के जो आपके रासायनिक नाम एंथ्रोसाइट खोज किसने करी थी? स्वेडर्म अथवा मेलफिनेंगी ने। और अमाउंट इसका क्या है? तो आप बोलेंगे MM3 जो 4.5 मिलियन। ठीक है, 4.55 मिलियन। ठीक है, इनका जीवन कितने दिन तक होता है? तो बोलेंगे आप लोग 120 दिन तक इसका जीवन होता है। और जो आपका आरबीसी होता है ना, वो क्या होता है? आपके केंद्रक जो न्यूक्लियर होता है आपके नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा आरबीसी किस में नहीं पाया जाता है तो आप लोग बोलेंगे केंद्रक में नहीं पाया जाता है। ठीक है,
परंतु ऊँट तथा लामा जो होता है, लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा किसमें आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक जो होता है न्यूक्लियर में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ऊँट और लामा का पूछेगा तो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की कमी होती है किसकी वजह से, तो एनीमिया रोग होने के कारण। आरबीसी का साइज जो होता है आपके 5 माइक्रोन होता है, ठीक है। आरबीसी की मृत्यु किससे होती है, तो प्लीहा में अथवा स्प्लीन में होती है, ठीक है। प्लीहा जो होता है आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, जो आपके वाइट ब्लड आपके कार्पोसेल्स होता है। तो रासायनिक नाम इसका ल्यूकोसाइट होता है। खोज किसने की थी, ग्रेबेल ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने करी थी। अमाउंट कितना होता है, 8000 से 10 mm3 होता है, ठीक है। इसका जीवन जो होता है आपके 2 से 5 दिन ही होता है, लेकिन इसका जो होता है अपना केंद्रक पाया जाता है, जिसमें इसका खुद का विभाजन होता है, ठीक है। और जो आपके WBC होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इसलिए इसका कोई अपना रंग नहीं होता है। जो आपका श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी के कारण इसमें कोई खुद का रंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अच्छा, ये देख लीजिए आप लोग, इसका कार्य जो होता है ना, इसे प्रतिरक्षी तंत्र अथवा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना इसका कार्य होता है। जो आपके WBC होता है ना, आपके कणों के रूप में और आओ के अकड़ीय के रूप में होता है। कैसे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है बेसोफिल्स जो आपके 0 से 1% तक, यह जो होता है एलर्जी को ख़त्म करने का कार्य करता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है आपके 60 से 70% होता है, इसका कार्य जो होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना होता है। और एक होता है इओसिनोफिल्स जो होता है आपके 1 से 4% होता है, इसका कार्य जो होता है किसी परजीवी के काटने पर उसका प्रभाव कम करना, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जो आपके WBC होता है दो प्रकार में होता है। कैसे कैसे, एक होता है कणों के रूप में, एक होता है अकणों के रूप में, ठीक है। जो कणों के रूप में होता है उसमें एक होता है बेसोफिल्स जो एलर्जी को ख़त्म करने का कार्य करता है, जिसमें 0 से 1% रहता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, 60 से 70%, इसका कार्य होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो होता है 1 से 4% होता है, इसका कार्य जो होता है किसी परजीवी के काटने पर उसका प्रभाव जो होता है कम करना, ठीक है। और होता है आपका अकड़ीय जिसमें होता है मोनोसाइट जो सिर्फ 5 से 10% होता है, इसका आकार जो होता है आपके 18 माइक्रोन का होता है, ठीक है। यह जो होता है आपके WBC का बड़ा भाग माना जाता है। इसका कार्य जो होता है रक्त में जीवाणुओं को ख़त्म करना करके खाने का कार्य होता है, ठीक है। तो मोनोसाइट में क्या होता है, तो 5 से 10% का आकार जो होता है आपके 8 माइक्रोन का होता है, या WBC का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इसका कार्य जो होता है रक्त में जीवाणुओं को खत्म करके खाने का कार्य होता है। लिम्फोसाइट एक होता है, मोनोसाइट के बाद आपके लिम्फोसाइट याद कर लीजिएगा 25 से 30%, इसका आकार जो होता है आपके 7-8 माइक्रोन का होता है। इसका जो होता है यह WBC का सबसे छोटा भाग माना जाता है। इसका कार्य क्या होता है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। WBC जो होता है आपके बेसोफिल्स, जिसे न्यूट्रोफिल्स अथवा आप बोल सकते हैं इसको इओसिनोफिल्स, ठीक है। और आपके प्लस क्या, मोनोसाइट, उसके बाद लिम्फोसाइट, ठीक है। WBC कैसे बनेगा, आपके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्लस आपके जो WBC होता है, ठीक है। एक हाल में ही में जो जन्मे बच्चे होते हैं उसमें WBC की मात्रा जो होती है ना कितने तक होती है, तो आपके 12,000 तक होती है, तथा माँ के पेट में शिशु जो होता है उसमें WBC की मात्रा जो होती है 17,000 तक होती है, ठीक है। दवाई खाने पर WBC का अमाउंट होता है जो वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, जो आपका वेरिएशन इन WBC होता है इसमें क्या होता है, तो एक होता है आपका न्यू बोर्न चाइल्ड जो कि आपके 17,000 तक होता है। एक आपके जो अडल्ट होते हैं जो उसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे तो आपके 10,000 तक होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है आपके WBC में प्लस होता है, ठीक है। प्रभाव क्या होता है, तो आपके WBC में आपके ल्यूकेपेनिया जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर जो होता है, इम्यून सिस्टम वीक करता है। और WBC जो होता है आपके ल्यूकेमिया जो होता है आपके ब्लड कैंसर का भी मतलब प्रभाव करता है, ठीक है। तो अगर आपका इसका WBC का प्रभाव क्या क्या होता है, ल्यूकेपेनिया जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसे कमज़ोर कर देता है। और इसका WBC अगर प्लस रहता है तो आपके जो ब्लड कैंसर होता है उसका प्रभाव होता है, ठीक है। तो अगर माइनस रहेगा WBC तो अब क्या होगा, तो आपकी ल्यूकेमिया जो होगा प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देगा। और प्लस में रहेगा तो जो आपके ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है उसका कार्य करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो आपके प्लेटलेट्स जो होते हैं, एक सेकेंड,
इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, एक होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। खोज किसने करी है, तो आप बोलेंगे विलियम ओसलर ने। अमाउंट कितना होता है, तो 2.5 लाख 4 लाख से MM3 होता है, ठीक है। लाइफ कितने दिन तक होता है, तो 7 दिन तक ही होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स के अंदर जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ तक बहुत लंबा सेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका कमी जो होता है ये भी देख लीजिए आप लोग। कमी जो होता है 50,000 से कम होने पर आपके जो ब्लीडिंग होती है, नाक कान मुंह से खून होने की संभावना जो होती है रहती है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं एडमिट होने की सलाह देते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, अगर इसमें कमी जो होती है 50,000 से कम होने पर जो ब्लीडिंग होती है नाक कान मुंह से निकलने लगता है, ठीक है। इसी की वजह से जो डॉक्टर होते हैं इसमें एडमिट होने की सलाह देते हैं। तो किसकी वजह से, यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स के अंदर आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कमी क्या होती है, किसकी कमी की वजह से, तो आपके 50,000 से कम होने पर आपकी ब्लीडिंग जो होती है नाक कान मुँह से निकलने लगता है, जो खून आने की संभावना रहती है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं एडमिट होने की सलाह देते हैं, ठीक है। ये देखिए रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया, ये बहुत लंबा हो रहा है क्लास, ठीक है, बहुत लंबा होगा, ठीक है। ह्यूमन हार्ट अभी ये आप लोग के WBC में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन ये पसंद आया होगा। अगर हाँ सच में पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।